एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में मिले हथियार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की विशेष तैयारी, अगले 3 दिन चलेगा विशेष सभाओं का दौर, बुधवार से होगी चुनावी सभाओं की शुरुआत। टीवी शो बावले उतावले के प्रमोशन के लिए जयपुर आए कलाकार, लोगों से बातें अनुभव, कहा लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल। और अपने ही घर में किंग्स 11 पंजाब से हारा राजस्थान रॉयल्स, पंजाब ने 14 रनों से मैच जीता, मुख्यमंत्री ने की खिलाड़ियों से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मंगलवार को हुई एक मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत करकनगुड़ा गांव के करीब जंगल में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के दल को गश्त पर भेजा गया था। दल जब करकनगुड़ा गांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी होने के बाद नक्सली वहां से भाग गए। बाद में जब घटनास्थल की तलाशी ली गई तब वहां से काली वर्दी में 4 नक्सलियों के शव, एक इंसास राइफल, 2 303 राइफल और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों की वापसी के बाद ही इस संबंध में अधिक जानकारी मिल सकेगी। क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में 11 अप्रैल, 18 अप्रैल और 23 अप्रैल को मतदान होगा। नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। माओवाद प्रभावित इस क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान पर हैं। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का अयोध्या का दौरा 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब वह 27 की जगह 29 को अयोध्या जाएंगी। गौरतलब है कि पहले तय किए गए कार्यक्रम में प्रियंका को हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद रोड शो करना था। रोड शो के कार्यक्रम में पहले भी कई बार फेरबदल किया जा चुका है। वहीं वह अयोध्या दौरे के एक दिन पहले 28 मार्च को अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा करेंगी। अमेठी की सीट पर इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद भी लगातार यहां सक्रिय रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की एक सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे और इसके साथ ही लगातार 3 दिन तक दिन में 3-3 सभाएं करेंगे। 27, 28 और 29 मार्च को प्रतिदिन 3 सभाएं होंगी। इसमें सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की 27 मार्च को चुनावी सभाओं की शुरुआत मेवाड़ से होगी। इस दिन चित्तौड़गढ़ के अलावा पाली के जैतारण और अजमेर के मसूदा में सभाएं होंगी। 28 मार्च को उदयपुर के गोगुंदा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बागी दौरा में सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 29 मार्च को पाली के मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद के भीम और भिलवाड़ा के सहाड़ा में चुनावी सभाएं होंगी। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए 200 से ज्यादा बड़ी सभाएं प्लान कर रखी है। राजस्थान की शेष 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के बाद प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक हुई। इसमें कमेटी ने शाह को अपनी तरफ से 9 प्रत्याशियों के नाम सौंपे। शाह ने अपनी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर कमेटी के नामों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार सभी 9 सीटों पर सहमति बन गई है। जातीय समीकरणों को देखते हुए चूरू, नागौर व धौलपुर करौली में मौजूदा सांसदों को रिपीट किया जा सकता है। धौलपुर करौली सीट पर कोर कमेटी ने जाटव व बैरवा समाज के दावेदारों के नाम भी आगे किए। हालांकि कांग्रेस भी इस सीट पर बैरवा या जाटव प्रत्याशी तलाश रही है। ऐसे में भाजपा यहां एससी की अन्य जातियां साधने के लिए मौजूदा सांसद को ही टिकट दे सकती है। भरतपुर सीट पर कमेटी के नाम पर शाह सहमत नहीं दिखे। यहां से किसी पूर्व सांसद को भी टिकट दिया जा सकता है। राजसमंद से दिया कुमारी के नाम पर ही चर्चा हुई। अलवर से बालकनाथ, दौसा से हुड़ला या उनकी पत्नी को टिकट दिए जाने पर सहमति बताई जा रही है।
अस्पतालों में आने वाले मरीजों को अब दवा की लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। सरकार डीडीसी पर एलडीसी लगाकर टोकन सिस्टम लागू करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट कार्य के लिए अधिशासी अभियंता व सिविल शाखा को जिम्मेदारी सौंपी है। ओपीडी में आने वाले मरीजों व डीडीसी पर कार्यरत स्टाफ की संख्या के आधार पर अस्पतालों में टोकन सिस्टम लागू करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर समेत अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा में एलसीडी व टोकन सिस्टम शुरू करना प्रस्तावित है। नेशनल हेल्थ मिशन निदेशक डॉक्टर समीर शर्मा का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों की परेशानी देखते हुए 600 नए दवा वितरण केंद्र खोलेंगे। एलसीडी पर टोकन नंबर आते ही मरीज काउंटर पर जाएगा और दवा ले लेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अस्पतालों में करीबन 17,000 दवा वितरण केंद्र हैं। सुविधाओं के हिसाब से भुवनेश्वर को देश का नंबर 1 एयरपोर्ट चुना गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से देश के प्रमुख 20 एयरपोर्ट की सूची में चंडीगढ़ दूसरे, इंदौर तीसरे, जबकि जयपुर 17वें नंबर पर रहा। 5 में से 4.57 अंक के साथ जयपुर की ओवरऑल रैंकिंग 74 रही। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2015-16 के सर्वे में 50 लाख सालाना यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में जयपुर को विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट चुना था। एसीआई के इस बार 6 मार्च को हुए सर्वे में भी जयपुर फिसड्डी रहा। यदि किसी में टैलेंट है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह दौर कंटेंट का है और अगर किसी एक्टर ने अपना बेस्ट दे दिया तो उसकी पहचान निश्चित है। हम छोटे शहरों से जरूर हैं, लेकिन सपने देखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पूरे जोश और उत्साह के साथ मुंबई पहुंचे, अपनी मेहनत से पहचान बनाई और काम पाया। शिवानी देहरादून से हैं और मैं बरेली से हूं, यह कहना है एक्टर पारस अरोड़ा का। टीवी शो बावले उतावले के प्रमोशन के लिए जयपुर आए पारस के साथ शिवानी बड़ोनी ने अनुभव शेयर किए। पारस ने कहा कि वीर शिवाजी से काफी सराहना मिली, इसके बाद उड़ान के काम को सराहाया गया। पारस ने कहा कि यह शो सिचुएशनल कॉमेडी पर आधारित है। जैसे आप लोगों ने अभी तक देखा होगा शो में कि गुड्डू फुंटी की स्टोरी है ये, उनकी फैमिलीज़ की स्टोरी है ये, और कैसे सब लोग बावले हैं और किसी ना किसी चीज़ के लिए उतावले हैं, और फाइनली गुड्डू फुंटी जिस चीज़ के लिए उतावले थे वो फाइनली हो चुका है। बहुत कठिनाइयों के बाद उनकी शादी हो चुकी है। तो अब आगे की स्टोरी ये होगी कि शादी के बाद क्या क्या होता है, तो ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। अब अभी जो मेन चीज़ ये चलेगी ये है कि सिर्फ प्यार सब कुछ नहीं होता। शादी के बाद मेन इनके टेस्ट शुरू होंगे कि अब कैसे ये लोग मिलेंगे एक दूसरे से, और फैमिली के साथ साथ एक दूसरे का प्यार कैसे मैनेज करेंगे और क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी, और इसी सब के साथ एक फ़न एलिमेंट आपको मिलेगा। बावले उतावले में सब कुछ खास देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि उसका नाम ही इतना यूनिक है और हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही कमाल की है। बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, लेकिन सब के सब उतने ही बावले उतावले हैं। जो गुड्डू है वो वेडिंग के लिए उतावला था, फुंटी वेडिंग के लिए उतावली थी। फाइनली वो, जैसे कि आपने देखा कि भाई साहब की शादी में मिले एक दूसरे से, और अब उनकी शादी हो चुकी है। और लेकिन इसके आगे किस तरीके से चीज़ें जाएंगी, क्योंकि शादी का लड्डू कहते हैं खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। तो अब खा लिया है शादी करके, लेकिन उसके बाद किस तरीके से फैमिली को हैंडल करना, और जब घर में नई वाइफ आती है आपकी, उसको हैंडल करना, उन सब के बीच में इतनी बड़ी फैमिली है तो कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो वो एक क्यूट जोन में बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को, और साथ में हम लोग कभी ना कभी कोशिश करते हैं कि एक सोशल मैसेज भी है जो हमारे एपिसोड के थ्रू दें लोगों को। तो ऐसे कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। राजस्थान रॉयल्स को इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 14 रनों से हरा दिया। 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 170 रन ही बना सकी। राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोस बटलर ने 69 रनों की पारी खेली। रहाणे 27, सैमसन 30, स्मिथ 20 रन बनाकर आउट हुए। राजस्थान के 5 खिलाड़ी मात्र 13 रन जोड़कर ही आउट हो गए। पंजाब की ओर से सैम कुरैन, आर अश्विन और रहमान ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले पंजाब ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। किंग्स 11 पंजाब की ओर से क्रिस गेल ने एक बार फिर दर्शकों का मजेदार मनोरंजन किया। उन्होंने 47 गेंदों की पारी में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 79 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने 22 रनों का योगदान दिया। इससे पहले केएल राहुल मात्र 4 रन बनाकर कुलकर्णी की गेंद पर बटलर को कैच थमा बैठे।
अंतिम ओवरों में सरफराज खान ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 29 गेंदों पर 46 रन बनाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के प्लेयर्स से मिले। गहलोत ने गुलाबी नगर में आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर खुशी जताई और कहा, जोधपुर में आईपीएल मैचों का आयोजन हो, इसके लिए राजस्थान रॉयल्स और आरसीए के साथ चर्चा की गई है। जोधपुर में संभावनाएं तलाशी जाएगी। उल्लेखनीय है कि जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 2 इंटरनेशनल वनडे हो चुके हैं। पहला वनडे 8 दिसंबर 2000 को भारत जिम्बाब्वे और दूसरा वनडे 21 नवंबर 2002 को भारत वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। तब गहलोत ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यह गहलोत का तीसरा कार्यकाल है। बहुत शुभकामनाएं हमारी, और अच्छा है कि आईपीएल मैचेस जयपुर में सभी मैचेस हो रहे हैं, 9 मैचेस। और हमने रिक्वेस्ट की है कि अगली बार जो है जयपुर के साथ साथ में जोधपुर में मैच हो, जहाँ स्टेडियम बना हुआ है। राजस्थान के विभिन्न शहरों में मैच होने लगेंगे आने वाले वक्त में, ये हमारी पूरी उम्मीद है। और क्रिकेट को लेकर जो हमारे नौजवान साथियों में जो एक समर्पित भाव है और जो पॉपुलरिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार का ये कर्तव्य है कि हम लोग पूरा सहयोग करें इनको। आईपीएल के और आरसी के चेयरमैन सीपी जोशी साहब ने जो आज वो इन्वाइट किया, सब अधिकारी में मिला, यहाँ पर आश्वासन दिया कि हम लोग जल्दी ही एक टीम भेजेंगे जोधपुर के अंदर भी स्टेडियम को देखने के लिए कि वो किस स्तर का स्टेडियम बना हुआ है। उसका इंस्पेक्शन होने के बाद में वो तय करेंगे कि मैच जोधपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो वहाँ पर। आईपीएल में आज चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली में आमने सामने होंगे और दोनों ही टीमें जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सामने दिल्ली के युवा आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ पंत को रोकने की चुनौती होगी, जिन्होंने मुंबई के खिलाफ टीम की 37 रन की जीत के दौरान 27 गेंद में नाबाद 78 रन की शानदार पारी खेली। फिरोज शाह कोटला पर चेन्नई की टीम अपने अनुभवी खिलाड़ियों के कारण जीत की दावेदार है, लेकिन मेजबान टीम युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी में जोश से भरी है। धोनी की टीम के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली का रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं है। कोटला की पिच भी धोनी की टीम को जीत का दावेदार बनाती है। हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा और इमरान ताहिर की सुपर किंग्स की स्पिन तिकड़ी बेंगलोर के खिलाफ कम स्कोर वाले मैच में अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है। कोटला की पिच के मैच आगे बढ़ने के साथ ही धीमा होने की संभावना है। ऐसे में धोनी तेज गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करके हरभजन और ताहिर को बाद के ओवरों के लिए बचा सकते हैं, जब संभवतः पंत के क्रीज पर उतरने की उम्मीद है। 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी ऑक्टेव 2019 में उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्यों के 200 से अधिक लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जेकेके में आज से इस फेस्टिवल की शुरुआत होगी। जेकेके के अतिरिक्त महानिदेशक फुरकान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्व के हस्तशिल्प उत्पादों की एग्जीबिशन ऑक्टेव फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होगी। यहाँ ड्राई फ्लावर्स, जूट से बने सजावटी एवं दैनिक उपयोग के प्रोडक्ट्स, बांस एवं कैन से बने प्रोडक्ट्स तथा आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्रदर्शन और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। यह एग्जीबिशन फेस्टिवल की अवधि में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे आरंभ होगी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां फेस्टिवल के 5 दिन साय 6:30 बजे से आयोजित की जाएगी। बेसिकली एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। आप बाहर देख रहे होंगे जहाँ बड़े गेट बने हैं, 2-3 आपने ड्रॉप डाउन भी देखे हैं। ये ऑक्टेव नाम का प्रोग्राम है जिसकी जानकारी हम आपको देने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। इस ऑक्टेव के ये बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारी 7 जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो और एक सिक्किम 8, इनको मिला के जो इनके फोक आर्ट है, इनका जो हैंडीक्राफ्ट है और इनकी जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, उनका यहाँ हम लोग 5 दिन तक प्रदर्शन करेंगे। बेसिकली ये प्रोग्राम नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर जो पटियाला में स्थित है, ये उनका है और हमारे सहयोग से हम लोग कोलैबोरेशन में इसको यहाँ कर रहे हैं। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।